नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सेशन लेकर के। और आज के इस सेशन में हम सभी लोग बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण विषय, और वो सबसे महत्वपूर्ण विषय हो जाता है आप सभी का गणित का। तो मेरे प्यारे दोस्तों सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद और जय भारत के साथ आज के सेशन को शुरू करने जा रहा हूं। जो भी मेरे प्यारे भाई आज के सेशन में लाइव जुड़ चुके हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने प्रतिशत के बारे में एक क्लास में बहुत कुछ बेसिक पढ़ रखा था, हम उसी बहुत कुछ बेसिक को आज हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आज के सेशन को शुरू कर ही रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले कुछ प्यारी सी बातें बता देता हूं कि यदि आप लोग तैयारी करें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, जिसमें 25 प्रश्न गणित के आते हैं और 25 प्रश्न गणित के आते हैं, तो अगर आपका मिशन 25 है, आप ये चाहते हैं कि साढ़ा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, कोई क्वेश्चन हमारा गलत नहीं हो, इसके लिए ये मैथमेटिक्स की आपकी क्लासें चलती हैं और ये क्लासें आपकी डेली चलती हैं। रोज क्लास होती है, संडे के दिन ये क्लास वार नहीं होती है। कल साइंस की क्लास हुई थी। तो मैं सभी मेरे भाइयों से कहना चाहूंगा कि आज के सेशन को जिस लोगों ने लाइक नहीं किया, जिस लोगों ने शेयर नहीं किया, वो जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और हाँ, जिन्होंने 2 बार लाइक कर दिया ना, डबा ब्रेकअप हो जागो बिना ही मतलब के, ठीक है। तो आज के सेशन को शुरू कर ही रहे हैं। कुछ अति महत्वपूर्ण जो सूचना है वो आप लोगों के लिए है कि नए साल का जो तोहफा है विद्यार्थियों के लिए, वो एक नया साल का एक नया तोहफा लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच के साथ साथ रिकॉर्डेड कोर्स भी आप लोगों को मिलेगा। मतलब आप अगर परचेज करते हो लाइव फ्रॉम क्लासरूम, तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम के साथ साथ में आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलेगा, साथ ही साथ में आपको नोट्स भी मिलेगा। मतलब नोट्स का जो चार्ज है ना वो अलग से नहीं है, अलग से आपको नोट्स के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। मात्र और मात्र बीएसटीसी पीटीटी 1299 रुपए, वाहन चालक जेल प्रेरी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 1299 रुपए। और 1299 रुपए में क्या क्या चीजें हैं? 1299 रुपए में सबसे पहले है लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच, दूसरा है रिकॉर्डेड बैच, तीसरा है आपको बिल्कुल नोट्स फ्री, और साथ ही साथ में मेरे प्यारे भाइयों टेस्ट पेपर भी फ्री। तो ये सब चीजें आप लोगों को यहां से मिलने वाली है। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आज के सेशन को हम लोग शेयर कर ही रहे हैं। एक बार सभी लोग मुझे बता दीजिएगा कि आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। बिल्कुल करिश्मा, बिल्कुल स्वागत आपका। जगदीश भाटी है ना, और संडे मीनू, बिल्कुल संडे मीनू है ना, बिल्कुल सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। और हमारा जो सेशन है वो शुरू हो ही रहा है बहुत ही जल्द। तो आज के सेशन को शुरू कर रहा हूं। आप सभी के सभी लोग जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दो, ठीक है ना। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन आता है प्रतिशत को लेकर के, ये बड़ा प्यारा सा हमारा क्वेश्चन है। और मैं तो ये सोच रहा हूं कि आप लोग सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर दे देंगे। किसी भी प्यारे भाई का, किसी भी प्यारे साथी का आंसर गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये हमारा जो पहला क्वेश्चन आ गया ना, ये बोलता है कि 72 का 12.5% कितना होगा। मुझे पता है कि तुम सभी के सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, है ना। सर किला महिला लगे गणित सीखना, बेटा कितना ही महीना को लगे गणित सीखने में, गणित बहुत इजी सीखना है, ठीक है नहीं। याद रखो जी, 72 की जगह 72 लिख देना। हमें हमारी तरफ से नया कुछ जोड़ना ही नहीं है, ध्यान से समझना इस बात को। हमें हमारी तरफ से नया नहीं जोड़ना है। 72 की जगह 72 लिखना, का है उसकी जगह गुणा लिखना, और 12 गुणा 2 24 रे 25, 25/2 हो जाएगा। ये लो 25/2, ठीक है ना। हाँ, ये जो हमने लिखा है ना 12 से 1/2, ध्यान से समझना इस बात को। 12 से 1/2 है ना, तो 12 गुणा 2 24, 24 रे 25, 25/2 लिखना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है ना, बोलो डंडनाडन है ना। और अब जो प्रतिशत है ना, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जहां प्रतिशत का मामला आता है ना, वहां बट्टा में 100 लगा देना। क्या करोगे बेटा? जहां प्रतिशत का काम होता है वहां बट्टा में 100 लगाना। चलो जी, मैं बट्टा में 100 लगा देता हूं, ये लो। अब मुझे एक बात बताओ,
यहां तक आप लोगों को हर चीज समझ में आई कि नहीं आई? मुझे पता है यार बहुत से साथी इसका आंसर दे भी रहे हैं। 25 का भाग 100 में चला जाएगा 4 बार, 2 गुणा 4 हो जाएगा 8, 8 का भाग 72 में चला जाएगा 9 बार। ये हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा, कतई खतरनाक भी हो जाएगा, शानदार भी हो जाएगा, है ना, शानदार, जानदार, मजेदार, जबरदस्त हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना? बोलो डन डनाडन है ना? और एक बार जल्दी से मुझे बताओ रे, संडे वाला टेस्ट किस किस साथी ने दिया था मुझे बताना। रविवार वाला टेस्ट किस किस भाई ने दिया था मुझे जल्दी कमेंट के माध्यम से बताना। आगे बात करते हैं। 45 का 20% कितना होता है? जैसा जैसा प्रश्न के अंदर लिखा गया है ना, ठीक वैसा वैसा करते जाओ, अपना काम हो जाएगा, है ना। और जैसे ही काम हो जाएगा तुम खुद ही बोलोगे बल्ले बल्ले हो गए रे, है ना। बस ये ध्यान रखना, 45 की जगह 45 ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। 45 की जगह 45 लिखना है, जहां का लिखा हुआ है हमारा भाइयों गुणा लिखना है। और जहां पर 20 लिखा हुआ है 20 की जगह 20 ही लिखना है, 20 की जगह 20 लिखना है, लेकिन परसेंटेज की वजह से बट्टा में 100 लिखना है। ये लो जी 20/100 हो गया जी, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है जी, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना है 20 का भाग 100 के अंदर चला जाएगा बेटा, 20 का भाग 100 के अंदर चला जाएगा बेटा 5 बार। कितनी बार चला जाएगा? 5 बार चला जाएगा। और याद रखना 5 का भाग 45 में चला जाएगा कितनी बार जी? 9 बार चला जाएगा। और आप बोलोगे मार साहब कतई खतरनाक प्रश्न हो भाई जी, पहले ही ऑप्शन राइट आंसर हो गया। बोलो क्लियर है ना? बोलो डन डनाडन है ना। एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, देखो याद रखना, मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं आपको कुछ चीजें और क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना। आने वाले समय में 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी के दिन वर्ष 2024 में जितने भी गणित के प्रश्न आए थे सबका सॉल्यूशन एक ही साथ हो जाएगा। 26 जनवरी वर्ष 2024 में आए हुए गणित के सभी प्रश्नों का हल एक ही क्लास में हो जाएगा। और मैं आपको इतना बता देना चाहूंगा, इतना मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहूंगा कि ध्यान रखना, वर्ष 2024 में जो जो प्रश्न आए थे ना, वर्ष 2024 में जो जो प्रश्न आए थे पूरे के पूरे हल कर देना। 2025 में कोई नया क्वेश्चन नहीं बनेगा, ध्यान रखना इस बात का, क्लियर है ना। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थियों में से 160 छात्राएं हैं, छात्राओं का प्रतिशत ज्ञात करो। अरे मेरी बात को सुनो, टोटल विद्यार्थी कितने हैं? तो मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटा, याद रखना टोटल हमेशा बट्टा में आता है जी। मैंने क्या बोला जी भैया? भैया मैंने बोला जी टोटल हमेशा बट्टा में आएगा, प्रतिशत के लिए गुणा में 100 आएगा। और जो हमें चाहिए, याद रखना, जो हमें चाहिए वो हमें ऊपर लिखना है जी, ये बात हमेशा ही ध्यान रखना है। टोटल विद्यार्थी कितने जी? तो मैंने कहा बेटा टोटल विद्यार्थी 400 है जी। याद रखना टोटल विद्यार्थी कितने? तो मैंने कहा बाबू टोटल विद्यार्थी 400 हैं। किसी भी संख्या के साथ अगर प्रतिशत का साइन लगाना चाहते हो तो गुणा में 100 करना पड़ेगा। टोटल विद्यार्थी 400 हैं, प्रतिशत का साइन लगाना है तो गुणा में 100 करना पड़ेगा। और एक बात मेरी और सुन लेना, अगर किसी भी संख्या के बट्टा में अगर 100 लगा दिया ना तो याद रखना प्रतिशत हट जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा बाबू भैया? प्रतिशत हट जाएगा। और यह भी ध्यान रखना, अगर गुणा में 100 लगा दिया ना तो प्रतिशत लग जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? प्रतिशत लग जाएगा। बट्टा में 100 लगाया तो हट जाएगा, गुणा में 100 लगाया तो लग जाएगा। याद रखना जी, है ना। हाँ बेटा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की किताब बहुत ही जल्द पहुंच जाएगी, टेंशन मत लो जी। हमें क्या चाहिए? छात्राओं का प्रतिशत चाहिए। तो याद रखो ना, ये बोला 160 छात्राएं हैं, ऊपर 160 लिख दो। अरे बावड़ो एक बात बताओ जी, जे तेनु धूप लगिया तो, है ना। ये 400 है ना, 400 में कुछ छात्र हैं और 400 में कुछ छात्राएं हैं। और हमें इस चीज का पता लग चुका है कि छात्राओं की संख्या 160 है,
छात्राओं की संख्या 160 है, तो सीधी सी बात है मेरे प्यारे भाइयों, याद रखना छात्रों की संख्या 240 हो जाएगी। ये काटा जी जो जीरो से 2 जीरो काटा जी, 4 का भाग 16 में 4 ही बार जाएगा जी, 40% हमारा उत्तर आ जाएगा जी। बोलो बात क्लियर है ना? ये लो 40% हमारा राइट आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आ गई ना? बस इतना ही तो करना था, इसके अलावा आपको और तो कुछ करना ही नहीं था। और मैं को भाई जी मैं पी लो पानी, तुम लोगों ने लाइक नहीं करा, तुम लोगों ने शेयर नहीं करा, अरे बावड़ो जल्दी से जल्दी, ठीक है ना? हाँ फिलहाल तुम ध्यान रखो, 1299 रुपए में जो कोर्स मिल रहा है ना, उसके साथ में नोट्स भी मिल रहा है, ध्यान रखना, नोट्स फ्री में मिल रहा है, ध्यान रखो। तो 1299 रुपए वाले कोर्स के साथ में नोट्स बिल्कुल फ्री है। मैं सोच रहा हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। एक कक्षा के 50 विद्यार्थियों में से 20 लड़कियां हैं, 50 में से 20 हैं। मैंने क्या कहा? 50 में से कितनी हैं? 20 हैं। 50 विद्यार्थियों में से 20 लड़कियां हैं, 50 में से 20 है। प्रतिशत निकालना है तो गुणा में कौन आ जाएगा? तो मैंने कहा जी गुणा में 100 आ जाएगा। इसके अलावा तो आपको और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना? और याद रखना प्रधान है, यहां सब ऐसे ही होता है। सर जी संडे वाले टेस्ट का हल करवा दो। बेटा संडे वाले टेस्ट का हल भी करवा दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बार गणित भी पढ़ लेते हैं। तुम तो संडे की बात कर रहे हो, 2024 में जितनी परीक्षाएं हुई है सब की सब गणित एक ही साथ करवाने वाला हूं। 50 का भाग याद रखना 100 में 2 बार चला जाएगा। और यह भी याद रखो मेरे प्यारे भाइयों की 20 को 2 से गुणा किया ना तो 120 को 2 से गुणा किया ना तो याद रखना 40% हमारा उत्तर आ जाएगा। और जैसे ही हमने अच्छा तो देखो 50 का भाग 2 बार, 20 गुणा 2 40%, याद रखना बेटा 40% आएगा जी। लड़कों का प्रतिशत कितना पूछा? 20 लड़कियां। अच्छा 20 लड़कियां हैं, है ना? तो ये 20 लड़कियां है ना, तो ये लड़कियों का परसेंट आया बेटा, ध्यान रखना। ये लड़कियां है ना, तो ये लड़कियों का परसेंट आया है। अगर 40% क्लास में छोरियां हैं तो ये भी याद रखो कि 60% लड़के भी होंगे। ये लो जी आपकी बात ही क्लियर हो गई जी, 60%। ये लो जी डन डना डन। बोलो बात समझ में आ गई क्या? कितना इजी सा क्वेश्चन था। और मैं तो ये सोच रहा हूं कि आप सभी लोग है ना हर क्वेश्चन का आंसर देते रहो। बेटा एक बार मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट के माध्यम से बताओ कि यहां तक आवाज आपको क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। जितना जल्दी हो मुझे जल्दी से जल्दी बताना। आवाज तो क्लियर आ रही है ना? ठीक है सभी साथियों को? बिल्कुल हाँ चलो ठीक है जी। बेटा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब चीजें सही चल गई है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बेटा गई नहीं क्लास, आ गई आ गई आ गई आ गई, टेंशन मत लो। मैं को भाई जी चील गाड़ी बना देंगे, टेंशन लेनी नहीं है। एक व्यक्ति की आय 12,000 रुपए है, वह इसमें से 3,000 रुपए बचत करता है तो कितने प्रतिशत व्यय करता है यानी खर्चा करता है? अरे सुनो रे सुनो 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 बेटा, क्लास रुक गई थी पर वापस चल गई ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? क्लास चल तो गई, बस ये ध्यान रखना। एक व्यक्ति की इनकम है ना वो बेटा 12,000 रुपए है तो बट्टा में 12,000 आएगा, याद रखना। प्रतिशत के लिए गुणा में 100 आएगा, ये भी ध्यान रखना। 3,000 रुपए की बचत करता है। 12,000 रुपए जिस इंसान की इनकम है, 12,000 रुपए जिस इंसान की इनकम है वो बचत करता है 3,000 रुपए की, है ना? कितना खर्चा करता होगा? याद रखना कि 12,000 की मैं 2 बातें आपको बताता हूं। 12,000 की एक बात तो यह है कि वो खर्च करता है और एक बात 12,000 की यह है कि वो बचत करता है।
3,000 रुपए की बचत करता है, तो हमारा भाइयों ध्यान रखिए, जो 3,000 रुपए की बचत करता है तो ये भी ध्यान रखना है कि खर्चा 9,000 का करता है जी। बोलो बात समझ में आ गई क्या? मुझे भी पता है खर्चा 9,000 का करता है जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है जी, बस यहां तक ध्यान रखना है ना। हाँ बेटा क्लास रुकी नहीं है, क्लास चल रही है जी, चल रही है क्लास, है ना, क्लास चल रही है, रुकी नहीं है। एक बार सभी लोग थम्स अप करो यार, है ना, जो भी लोग सेशन में जुड़ रहे हो ना वो सभी लोग थम्स अप करो एक बार, जल्दी से जल्दी, है ना। हाँ बेटा बिल्कुल फिर से आ गई है ना। हाँ क्लास चल गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ तकनीकी समस्या आई थी उसकी वजह से क्लास रुक गई होगी। हाँ कोई तकनीकी समस्या की वजह से क्लास रुकी होगी, अदरवाइज चल रही है। इधर सुनो, ये कितना प्रतिशत खर्चा करता है, तो हमने कहा सर अरे एक चीज बताओ, बचत दी हुई है आपको, देते समय देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। अब देखो मेरी बात सुनो, 3,000 की बचत हुई तो बेटा खर्चा कितने का हो गया जी? 9,000 का हो गया जी। ऊपर लिख दो आप 9,000, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। आपको दिया क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, फिर से समझो, आपको दिया क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ध्यान ये रखना है कि खर्चा कितने का कर रहा है। तो देखो 3,000 रुपए की बचत करता है, 12,000 में से तो 9,000 रुपए खर्चा, 0 0 0 0 0 0, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 4 बार, 4 का भाग 100 में 25 बार, 25 गुणा 3 75%। ये 75% क्या है हमारे लिए, तो याद रखना 75% हमारे लिए खर्चा है, ये बात याद रखोगे। और 25% हमारे लिए क्या है, तो याद रखना 25% हमारे लिए बचत है। बोलो बात समझ में आ गई ना यार, कितना इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार है। अगले क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या 6,000 है, इसमें से 2500 महिलाएं हैं, पुरुषों की संख्या। अरे एक चीज बताओ ना कि बट्टा में लिख दो टोटल, है ना, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, और इसने बोला ना पुरुष की जनसंख्या कितनी है, ऊपर पुरुषों की संख्या लिख देना जी, ठीक है ना। हाँ ऊपर पुरुषों की संख्या लिख देना। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो 6,000 है ना, 6,000 है, इनमें से 2500 तो महिलाएं हैं जी। 6,000 में महिला कितनी है जी? हमने कहा सर महिलाएं 2500 में से 6,000 है जी। अगर अब देखो टोटल 6,000 है, उसमें से महिलाएं 2500 हैं। अगर महिलाएं 2500 है ना, तो तुम्हें यह भी ध्यान रखना है जी पुरुष कितने हैं। तो तुम एक चीज सोचो कि इनमें से 2500 महिलाएं, तो बचे हुए 3500 पुरुष होंगे। ये लो जी, बचे हुए 3500 पुरुष हैं, महिलाएं 2500 हैं, पुरुष 3500 हैं, ठीक है। हाँ अरे बेटा क्लास ऑफ नहीं हुआ है, क्लास चल रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब मेरी बात सुनो, पुरुषों की संख्या पूछी, पुरुषों की संख्या 3500 है, तो याद रखना ऊपर पुरुष लिखना है जी। तुमको पूछा क्या गया है? तुम्हें पूछा गया है पुरुष की संख्या, तो ऊपर पुरुष ही लिखना है। महिला की संख्या पूछते तो ऊपर महिला लिख देते, पुरुष की संख्या पूछी तो ऊपर पुरुष की संख्या लिख दी। अब मेरी बात को सुनो जी, ऊपर पुरुष की संख्या है जी 3500 जी, ठीक है ना, 3500, और बट्टा में कितना टोटल है? बट्टा में टोटल है जी 6,000, ये लो जी 6,000, और परसेंटेज के लिए गुणा में लिख दो जी 100, 1 2 1 2 1 1। अब देखो 350 में भाग देना है 6 का, 6 गुणा 5 30, बच गए 5 उताले 0 50, 6 गुणा 8 48, ये लो जी 58 से 1/3% आंसर आ गया। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर आ गया जी। बोलो क्लियर है ना जी? ठीक है। हाँ सर जी क्लास ऑफ हो गई, अब लव चैट शुरू हो गई। बेटा लव चैट नहीं चल रही, वो ऐसी लाइव चैट और लव चैट नहीं बेटा, नहीं नहीं क्लास चल रही है। वो कोई तकनीकी समस्या आई थी उसकी वजह से क्लास बंद हो गई होगी, ऐसा कुछ नहीं था जी, टेंशन मत लो जी, है ना। बोलो क्लियर है ना, ये अपन को ध्यान रखना है। चलो मैं अगले क्वेश्चन में चलूंगा। एक परीक्षा का जिसका पूर्णांक 500 है, अरे तुम समझो एक परीक्षा है जिसका पेपर 500 नंबर का आया है ना। पूर्णांक 500 होने का मतलब है जी पेपर 500 नंबर का आ गया। विजय को
200 अंक प्राप्त हुए। अरे कितने में से, मेरी बात को बताओ, कितने में से 200 अंक आए? तो आप बोलोगे सर 500 में से 200 अंक आए। आपने क्या बोला? जिसका पूर्णांक 500 है, ध्यान रखना, 500 में से कितना आया जी? 200 अंक आया जी। और प्रतिशत के लिए गुणा में क्या आ गया जी? 100 आ गया जी। कितने प्रतिशत प्राप्त हुए वही तो मेरे को बताना है। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे भाइयों, जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दो, है ना। और हां, सभी लोग थम्स अप करो यार, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 का भाग 10 में 2 यानी 20 बार जाएगा। 20 गुना 2 बोलो कितना परसेंट? 40% आ जाएगा जी। ये लो जी 40%। बोलो बात किसी की लगी? मैं को भाई जी मेरी बात सुनो जी, ध्यान से समझना, क्या बात है यार। सब लोगों के आंसर आ गए। अगला देखो, एक कक्षा में 400 विद्यार्थियों में से 160 छात्राएं हैं, कितने प्रतिशत छात्र हैं? ये वाले प्रश्न का आंसर सभी लोग दो, और जितना जल्दी हो उतना जल्दी दो। कुछ ऐसा कर कमाल, कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं रे। प्रश्न का उत्तर दे दो रे। टोटल बेटा 400 है, प्रतिशत के लिए गुणा में 100 है, टेंशन वेंशन लेनी नहीं। टोटल 400 है, प्रतिशत के लिए गुणा में प्रतिशत के लिए 100 है। छात्र पूछे हैं जी, याद रखना जी, जो 400 है ना, ये 2 भागों में डिवाइड होंगे जी। एक होगा छात्र और एक होगा जी छात्रा। एक होगा जी छोरा, दूसरा होगा जी छोरियां। याद रखना 160 छोरियां हैं। अगर 160 छोरियां हैं नी, तो 240 टाबर होगा, बालक होगा, 240 छोरा होगा। क्या बात है, चल गई चल गई चल गई, जुड़ो क्लास में, वाह वाह वाह, है ना। तो देखो यहां पर पूछे हैं 240 आएंगे, ऊपर 240 है ना। याद रखना 2 जीरो से तो काटना ही है। 4 का भाग 24 में 6 जाकर के 60 भी लिखना है, और ये अपना राइट आंसर भी देना है। क्या बात है, क्या बात है, अरे शानदार शानदार। जितने लोग आंसर दे रहे हैं ना, कई लोग तो सोच रहे होंगे मार साहब इतना टाबर जुड़ रहे आज लाइव सेशन में। मैं कहूं भाई जी टाबर तो नहीं जुड़ रहा है, आज कोई तकनीकी समस्या है जो सब कोई क्लास बंद बता रही है ना। ऐसे नहीं करना है यार, है ना। हाँ ठीक है ना। तो मैं तो यही कहूंगा बेटा, लाइक और शेयर करते रहना। लाइक और शेयर करने में कभी भी कमी मत रखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बड़ा शानदार होगा, बड़ा जबरदस्त होगा। और जो लोग लाइक नहीं करेंगे, जो लोग शेयर नहीं करेंगे, ठीक है ना। हाँ बेटा बच्चे कम नहीं हुए, आपको ही लग रहा है जी, है ना। तो याद रखना, जो लोग लाइक नहीं करेंगे, जो लोग शेयर नहीं करेंगे, टकले हो जाएंगे जी, टकले। ये बताओ क्या है? एक मशीन का प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है। 10% मूल्य ह्रास होने का मतलब मूल्य कम होता है, कम मूल्य होता है जी। मशीन की वर्तमान कीमत 2.5 लाख रुपया है, तो 2 वर्ष के बाद में कितनी होगी? तो तुम एक काम करो ना, तुम ऐसा करो जी, ऐसा करो जी, 2,50,000 है ना, ये 2.5 लाख है ना, 10% कम करो जी, तो बेटा 90/100 आ जाएगा। और याद रखना 10% मूल्य ह्रास होता है, मतलब 10% कमी आती है। और याद रखना ये 2 वर्ष तक आती है। पहले वर्ष 10% कमी, दूसरे वर्ष 10% कमी। तो पहले वर्ष 90/100, दूसरे वर्ष 90/100। बोलो किसी के लगी? मैं को भाई जी मेरी बात सुनो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 9 गुणा 9 81। और याद रखना 25 गुणा 81, और 2 जीरो के 2 जीरो जी, ठीक है। 0 0 अपनी जगह, 25 से कम 25, आज से लग गई 2, 25 और 200, 200 में 2 जोड़े तो 202, 20 25 0 0। और याद रखी जो हमारा भाइयों 20 25 0 0 अपना राइट आंसर आ गया है जी। शानदार है जी, जबरदस्त है जी, मजेदार है जी। मैं कह रहा हूं जी भाई जी, पहले क्लास रुक गई थी किसी कारण से, ये क्लास चल गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हाँ अब मैं सभी साथियों को यही कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे दोस्तों, सेशन को लाइक भी कर देना, सेशन को शेयर भी कर देना। और सभी के सभी साथी है ना, हर एक प्रश्न का आंसर है वो कमेंट के माध्यम से देते रहना, ठीक है ना।
एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है, कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात कितना है? अरे अपन को अनुपात निकालना है बाबू भैया, अनुपात निकालना है जी। तो ध्यान रखना हमें क्या करना है जी, हमें एक साइड लिखना है BOY और एक साइड रखना है GIRLS, एक साइड लिखना है छोरा और एक साइड लिखना है छोरियां, लड़का लड़कियां, ठीक है नहीं। लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है, अगर लड़कियों की संख्या 100% होगी ना तो ये हो जाएगी 116%। आप तो मुझे ये बताओ कि बोलो यहां तक समझ में आ गया क्या? आप तो बस इतना सा बता दो कि यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है ना। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद और सभी को जय भारत। कोशिश करते रहो बेटा। तो देखो, लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। किसकी संख्या जी? लड़कों की। लड़कों की संख्या जी लड़कियों से 16% अधिक है जी। तो याद रखो, हमारी बात सुनो, इधर लिखो 116 और इधर लिखो 100। और अब हमारी बात एक और सुनो, 25 से कट गया, सॉरी 4 से कट गया जी 25 बार, 4 से कट गया 25 बार, 4 से कट गया 29 बार। ये लो जी 29 और 25 अपना राइट आंसर हो जाएगा जी। बोलो बात समझ में आई ना? सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। आज हमारो सेशन बीच में बंद हो गयो का, बाद में भी क्लास चल रही है ना, बस ये ध्यान रखना है जी। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार है। कोशिश करते रहना, लाइक और शेयर करते रहना, मजे से आंसर देते रहना। अब देखो अगले क्वेश्चन में, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है? अरे हमारे पास एक संख्या है, हमें भी नहीं पता कितने हैं, है ना। हमारे पास एक संख्या है, मैं आपको बता देता हूं मेरे भाइयों, ध्यान से समझना क्या क्या चीजें हैं। आप सभी साथी याद रखना, फिर से मेरी बात को समझोगे। 18 जनवरी को याद रखो मेरे भाइयों, मैं अभी बता देता हूं। 18 जनवरी वर्ष 2024 में आए हुए गणित के प्रश्न और 26 जनवरी, याद रखना जी, 26 जनवरी वर्ष 2024 में आए हुए रीजनिंग के प्रश्न। और याद रखना 18 जनवरी और 26 जनवरी, मैंने क्या बोला? 18 जनवरी को गणित में आए हुए सभी प्रश्नों का लाइव सेशन लेकर के आ रहा हूं। और ये मेरा चैलेंज है कि उसके बाद कोई नया प्रश्न बनेगा ही नहीं, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में कोई नया प्रश्न नहीं बनेगा। आप बोलोगे मार साहब क्यों नहीं बनेगा? अरे बावड़ो, 2024 में जितने प्रश्न बनने थे सब बन तो गए, बच्चा क्या है? तो याद रखना 18 जनवरी को जो क्लास होने वाली है ना, वो 18 जनवरी वाली क्लास सबको अटेंड करनी है गणित के लिए। आपके 25 के 25 प्रश्न वहीं से होने वाले, ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा भाई जी। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं क्लास लेकर के आऊंगा रीजनिंग की। गणतंत्र दिवस रीजनिंग की 18 तारीख और 26 तारीख, ये 2 क्लासें होने वाली हैं। लगभग 10-10, 12-12 घंटे की क्लासें होने वाली हैं। अपनो इंटरनेट बचा के रखियो, पर यह ध्यान रखना कि इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा जिसका 200% 90 है। अरे कोई एक संख्या है जिसका 200% 90 है जी, एक संख्या है जी जिसका 200% का मान 90 है जी। तो मैं कह रहा हूं चौधरी 1% का मान कितना होगा? 90/200 हो जाएगा। मैं सोच रहा हूं कि संख्या, ये 1% का मान आ गया बेटा, ध्यान रखना, ये 1% का मान आ गया। 1% का मान कितना आ गया? 90/200 आ गया। बोलो बात समझ में आ गई ना? 1% का मान 90/200 आ गया। हमें 40% चाहिए, हमें 40% चाहिए, तो गुणा कर दो भाई जी 40। मैं को 0 काटियो, 0 4 को भाग 20 में 5 बार, 90 में 5 को भाग दियो, तो याद रखियो 5 का भाग 90 में कितनी बार जाएगा बेटा? 16 बार नहीं रे, 19 बार जाएगा। 19, सॉरी, हाँ 18 बार जाएगा। 18 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा?
18 बार। बोलो बात समझ में आ गई क्या? कितना अच्छा क्वेश्चन है हमारा। बोलो क्लियर है ना यहां तक? एक बार जल्दी बताओ कि यार यहां तक समझ में आ गया क्या? और वो साथी जो इस 2 क्लास का इंतजार कर रहे हैं, एक बात ध्यान रखना, 18 जनवरी की जो गणित की क्लास होगी ना, 18 जनवरी गणित की क्लास, इससे आपके चतुर्थ श्रेणी में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपके 25 के 25 क्वेश्चन 18 जनवरी को हो जाएंगे। उसके बाद में तुम इसी एक ही क्लास को अटेंड करते रहना, इसके अलावा देखना ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, 18 जनवरी से पहले पहले तुम्हारा कोर्स करवा दूंगा यूट्यूब के ऊपर, पूरा का पूरा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। 18 जनवरी से पहले यूट्यूब के ऊपर पूरा कोर्स करवा दूंगा। दूसरी चीज ध्यान रखना, 18 जनवरी को जो क्लास होगी वो देख लेना। आपके चतुर्थ श्रेणी में 25 के 25% वहीं से बनेंगे। कोशिश है कि संख्या भी ना बदले। बोलो ठीक है ना? यह ध्यान रखना है। और 26 जनवरी को रीजनिंग की क्लास है। बोलो क्लियर है? चलो मैं आगे चला। एक महिला का वेतन 20,000 रुपए है। यदि वह 6,000 रुपए किराए पर, 4,000 रुपए फीस पर, 8,000 रुपए अन्य घरेलू वस्तुओं पर खर्च करे तो कितने प्रतिशत बचत करती है? अरे बावड़ो, बट्टा में तो लिख देना 20,000, परसेंटेज के लिए लिख देना गुणा में 100। बट्टा में लिख देना 20,000, परसेंटेज के लिए लिखना गुणा में 100। और ये बोलती है ना कि बचत करती है। बाबू भैया बचत तो मुझे बताओ तो सही। 6,000 रुपया इन्हें दे दियो किराया रहा आदमी ने, 4,000 रुपया दे दिया बालकारी फीस का, 8,000 रुपया दे दिया अन्य घरेलू कार्य रे महीने, 8 और 4 12 और 6 18,000 रुपया खर्च होगा। डब्बा जब 18,000 रुपया खर्च होगा, हमारी बात सुनो, जब 18,000 रुपया खर्च होगा तो बचा कितना? अरे 20,000 में से 18 खर्च कर दिया, 2,000 रुपया ही तो बचिया है ना। जेतनु धूप लगिया तो 0 से 0 काटांगे और काटांगे, जितने कटे उतने काटांगे। बोलो उत्तर कितना जी? 10% आपका राइट आंसर है जी। बोलो बात समझ में आ गई का? कितना प्यारा सा क्वेश्चन था। और मैं तो सोच रहा हूं अब जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आप लोग ही दे दो, और जितना जल्दी हो ना उतना जल्दी आंसर देने की कोशिश करना आप सभी लोग, ठीक है ना? क्या कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। किसी पूर्णांक का 51% का मान 714 है तो संख्या का 25% का मान कितना होगा? मैं तो सोच रहा हूं कि इसका आंसर आप दे ही दोगे, ठीक है ना? हाँ, जितना जल्दी हो ना उतना जल्दी आंसर देने की कोशिश करना। अभी जैसा मैं देख रहा हूं कि आप सभी लोगों ने लाइक भी नहीं करा है, सभी लोगों ने शेयर भी नहीं करा है। किसी पूर्णांक का 51% 714 है, तो याद रखना बेटा 51% कितना परसेंट जी? 51% का मान जो है ना वो कितना है जी? 714 है। ठीक है, क्लियर है? 51% का मान 714 हो गया। 1% का मान कितना हो गया? तो मैंने कहा बेटा 714 के बट्टा में 51 लगा दो, ये बात भी ठीक है। अब एक बार 1% का मान निकाल लो जी, 1% का मान निकालो जी। और एक चीज और सोच लो, उसका 25% निकालना है तो 1% का मान आएगा उसको गुणा कर देंगे 25 से, टेंशन नहीं लेना। 3 का भाग देंगे, 2 बार चला जाएगा, 1 बच गया, उतार लिया। 1 11 में 3 बार चला जाएगा, 2 बच गया, 24 बन गया। 24 में 3 का भाग 8 बार चला जाएगा, और इसमें 51 में 3 का भाग दिया तो 17 बार आ गया। ठीक है, चलो जी, हमने भाग दिया 17 एकम 17। बोलो बहुत क्लियर है ना? 17 से कितना बच गया जी? 6 बच गया, 6 8 68 हो गया जी। 17 का भाग 68 में कितनी बार जाएगा जी? 4 बार जाएगा जी। ये लो जी, 1% का मान 14 आ गया, बस बात ही खत्म। 1% का मान 14 आ गया, इससे बड़ी बात हमें करनी नहीं है। और मैं कहूं भाई जी याद रखो 25% का मान निकालो, तो याद रखना 14 को गुणा कर देना 25 से। 25 4 100 का 0 हासिल लग गई। 10 25 एकम 25 और 10 35, ये लो जी 350, और ये लो जी 350 राइट आंसर हो गया जी। बोलो बात क्लियर हो गई ना? बस इतना सा ध्यान रखना जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ये बात आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है? डन डना डन है? बोलो बात समझ में आ गई यहां तक? अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर चल लेता हूं मैं। ये ध्यान रखो, 348 का 66 से ही 2/3% क्या होगा? अब तो मैं सोच रहा कि हर प्रश्न का उत्तर
आप दे रे ला। कैसे दे रे ला? 348 की जगह 348 रहेगा, का है उसकी जगह गुणा रहेगा। 66 को 3 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो 200/3 आएगा। 66 गुणा 3 198 हुए। बताओ कितना हुए जी? 66 गुणा 3 कितना होता है जी? तो हमने कहा सर 66 गुणा 3 198, 200/3, ये 200/3 हो गया। पर परसेंटेज का तो कुछ किया ही नहीं बाबू भैया, परसेंटेज का भी करना पड़ेगा। और गुणा में कर दिया 1/100, 0 से 0 कटा, और 3 का भाग 116, 116 गुणा 2, 2 3 2, क्लियर, डन डना डन। बोलो यहां तक क्लियर है ना? बस इतना ही ध्यान रखना है, इसके अलावा और कुछ भी बातें नहीं करनी। बहुत प्यारे तरीके से आप लोगों को आंसर देने हैं, कोशिश आपको करते रहना है। लाइक और शेयर करने में कभी भी कमी रखनी नहीं है। बस इतना सा ध्यान रखना, डेली अपनी क्लास होती है और डेली होने वाली इस क्लास को सभी लोग ज्वाइन भी करेंगे, कभी भी क्लास को छोड़ेंगे नहीं। 18 तारीख को वर्ष 2024 में, चाहे वो पशु परिचर का एग्जाम हो या बड़े से बड़ा कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में आया हुआ पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। 2024 में आए हुए ये पूरे प्रश्न में करवाऊंगा। और ये भी ध्यान रखना, 2024 वाले प्रश्नों को कर लिया तो 2025 में कोई नया प्रश्न नहीं बनेगा। ज्यादा से ज्यादा बनेगा ना तो संख्या बदल सकती है। अरे तुम एक चीज बताओ, मेरी को बात सुनो, 25 गुणा 6 150, सॉरी 25 गुणा 6 कितना? 150। ये लो 150% तो है ना, मेरी बात समझना, 150% तो कौन से हो गए? तो बेटा 150% तो केवल और केवल डांडालॉजी वाले ही हो गए। इसके अलावा 16 गुणा 6, 16 गुणा 6 यानी 96, ये सीईटी वाले हो गए। सीईटी कौन सा बेटा? सीईटी 12th लेवल का है ना। और 4 गुणा 10 यानी 40 क्वेश्चन ग्रेजुएशन के हो गए। अरे बावड़ो 100 तो ये हो गए, और 150 तो 250, 300, 300 तो प्रश्न बन गए। पता नहीं कितने प्रश्न बनेंगे, पर ये कन्फर्म है। ध्यान रखना, 2024 वाले प्रश्न 18 तारीख को कवर कर लेना, बाद में कुछ नहीं बचेगा। किसी संख्या का बेटा मिस्टेक है, मिस्टेक है, मिस्टेक है। किसी संख्या का 1/2 का 1/3 15 है, उस संख्या का 30% कितना होगा? पहले तो संख्या निकालो बाबू भैया, संख्या निकालो। ठीक है, संख्या की जगह x लिखो, का की जगह गुणा लिखो, 1/2 की जगह 1/2 लिखो, का की जगह गुणा लिखो, 1/3 की जगह 1/3 लिखो, उत्तर आएगा बोलो सामने 15। यहां तक तो क्लियर है सब लोगों का। अगर मान निकालना x का तो मारा भाइयों 15 तो पहले से सामने है ही है। 2 गुणा 3 6 इधर आ जाएगा जी, गुणा में 6 आएगा जी, 15 गुणा 6 90 हो गया। वो संख्या कितनी है बाबू भैया? तो वो संख्या 90 है, इस बात का ध्यान रखना है। चलो ये भी क्लियर हो गया कि वो संख्या 90 है, पर हमें संख्या का 30% निकालना है, इसलिए हमें 90 का भी 30% निकालना है। हमें 90 का कितना निकालना है जी? 30% निकालना है जी। और 30% निकालेंगे ना तो 2 0 से 2 0 काट के 9 गुणा 3 27 कर देंगे जी। बोलो क्लियर है ना? ये लो जी हमारा ई ऑप्शन हो गया जी। ये लो जी 27 अपना राइट आंसर आ गया। ठीक है ना जी? डन डना डन, यहां तक किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है। याद रखना, मैं फिर बता देता हूं, जो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे लाडले चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उन सभी को बताना चाहूंगा कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा, याद रखिएगा, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में गणित के 25 प्रश्न आएंगे। 25 के 25 पूरे के पूरे प्रश्न 18 तारीख को वर्ष 2024 में आए हुए सभी प्रश्न हल करवाऊंगा। उस दिन क्लियर हो जाएंगे, एक भी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है जी। ठीक है? ये क्या बोला? संख्या 60, संख्या 80 से कितने प्रतिशत कम है? अरे बोलो 60, बोलो 80। ये जो संख्या 60 है ना बाबू भैया, 60, ये 80 से कितना प्रतिशत कम है? मैं कहता हूं रियल में कितना कम है? ये जो 60 है ना, ये 80 से रियल में कितना कम है? हमने कहा सर रियल में तो 20 कम है जी।
मैंने बताया था कि का वाली संख्या बट्टा में आती है या से वाली संख्या बट्टा में आती है, का वाली या से वाली। तो से वाली संख्या बट्टा में आ गई जी, बट्टा में 80 लगाना है जी, 80 और प्रतिशत रह लिए गुणा रे मायने 100 लगा दियो, है ना। 20 का भाग 80 में 4, 4 का भाग 100 में 25 बार बोलो 25% राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। कितना प्यारा क्वेश्चन है हमारा, है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। 64 का कितना प्रतिशत 8 है जी, पता ही नहीं जी कितना प्रतिशत है जी। 64 की जगह 64 लिखो जी, का की जगह गुणा लिखो जी, कितना की जगह x लिखो जी, प्रतिशत की जगह बट्टा में 100 लिखो जी, और बराबर कितना आ गया जी, 8 आ गया जी। बोलो बात क्लियर हुई ना। हमें क्या करना है जी, 8 जो आ गया ना, ये लो 8 आ गया। अब सुनो, x का मान निकालना है, 8 अपनी जगह आएगा, 64 बट्टा 100 है ना, ये बन जाएगा बेटा 100 बट्टा 64 है। और ये भी ध्यान रखना जी, 8 का भाग है ना 64 के अंदर 8 बार ही जाता है, और 100 में 8 का भाग 12.5% बार जाता है। ये 12.5% अपना राइट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ ना, बोलो डन डना डन है ना। चलो बताओ 80 का कितना प्रतिशत 80 है, 80 की जगह 80, का की जगह गुणा, कितना की जगह x बट्टा में 100, और मैं कहूं भाई जी काटा पिटी कर दो भले, ये तो 100% पूरा ही है जी, टेंशन तो लेनी नहीं जी। बोलो बात समझ में आ गई क्या। बस ये ध्यान रखना है। मैं सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत से ऑफर्स लक्ष्य क्लासेज लेकर के आया है। वैसे पहली बार बुक्स के ऊपर ऑफर आया है। जो विद्यार्थी जेल प्रेरी का एग्जाम देना चाहते हैं भाई, उसकी किताब भी है, दूसरी किताब कभी नहीं पढ़नी पड़ेगी। वाहन चालक भर्ती परीक्षा, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा, जनरल साइंस की, और राजस्थान में पटवार भर्ती परीक्षा के लिए गणित और रीजनिंग। अगर आपको गणित और रीजनिंग दोनों की बुक चाहिए, पटवार भर्ती परीक्षा गणित और रीजनिंग की बुक है। आप यदि इनके ऊपर कोड ये वाला लगाओगे ना, कूपन कोड, याद रखना, अगर ये वाला कूपन कोड लगाओगे ना, ये वाला कूपन कोड, इस वाले कूपन कोड से आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये ध्यान रखना है। ये बीएसटीसी के मॉडल पेपर हैं और ये बीएसटीसी की पूरी गाइड बुक है। इस बार लक्ष्य परिवार ने इस प्रकार की बुक तैयार की है कि अगर आप एक बुक पढ़ लेते हैं ना, तो आपको दूसरी बुक में टच भी नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई बुक खरीदनी भी नहीं पड़ेगी। ये ध्यान रखना, बस एक बुक आपका सिलेक्शन निकाल सकती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको फिर बताने चाहूंगा कि कल से अपने क्लास वापस चलेगी। कल अपनी अगली क्लास रहेगी, इसी प्रतिशत को हम लोग आगे पढ़ेंगे। कल मैं आपसे फिर जुड़ने वाला हूं मेरे प्यारे भाइयों, है ना। और वो मैं आप लोगों से जुड़ने वाला हूं वही वापस 7 बजे। रीजनिंग की क्लास पढ़नी है ना, अगर पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जेल प्रेरी की कर रहे हो ना, देखो जेल प्रेरी का एग्जाम तुम सब लोग दे सकते हो ना, तो जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हो ना, तो भी रात वाला सेशन जरूर ज्वाइन करना। रात को जो हमारा सेशन होने वाला है वो 9 बजे, वो आप जरूर ज्वाइन करें। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे भाइयों को